आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। इससे पहले के वीडियो में हम डिस्कस किए थे एल्डोल संघनन अभिक्रिया, और आज हम क्रॉस एल्डोल संघनन की बात करेंगे। क्रॉस एल्डोल में क्रॉस जो शब्द आया है इसका मतलब ये होता है अलग अलग, यानी यहाँ पर ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लिए जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए जो अलग अलग हो। एल्डोल संघनन में दोनों समान प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन लिए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन थे, और यहाँ पर जो एल्डिहाइड या कीटोन लिए जाएंगे वो अलग अलग होंगे। उसमें भी एटलीस्ट वन में तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, लेकिन हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, लेकिन दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो दोनों ही अलग होंगे। देखते हैं। एक एसीटेल्डिहाइड ले रहे हैं, दूसरा प्रोपेनल हो जाएगा। इसकी क्रिया कराई जाएगी NaOH से और प्रोडक्ट बाद में बनाया जाएगा। मैकेनिज्म के द्वारा हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। चूंकि एल्डोल संघनन अभिक्रिया का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि गलत भी हो सकता है, इसलिए मैकेनिज्म इसके लिए थोड़ा जरूरी है। तो मैकेनिज्म में हम पहले बताए थे कि एक एल्डिहाइड अणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में बन जाता है, और वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके बाद एल्डोल बनता है, और कंडेंसेशन के बाद या संघनन के बाद H2O निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर एक चैलेंजिंग स्टेप यहाँ पर ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल ये वाला बनेगा या ये वाला एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाती है, वास्तव में अगर अल्फा हाइड्रोजन को हम ठीक से कहें तो एक्टिव हाइड्रोजन कहें। अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ पर हम बात करें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होगा, इसमें ये अल्फा होगा इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है और इसका ये अल्फा हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल में होना क्या है, न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन पर माइनस आ जाएगा, और माइनस आते ही न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियोफाइल यहां आसानी से बनेगा या यहां पर आसानी से बनेगा। तो देखिए यहां पर ये माइनस आई ग्रुप है एल्डिहाइड, माइनस आई ग्रुप करेगा क्या, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा, खींचेगा अपनी ओर, और इस कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसमें क्या होगा, सिमिलर केस, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो कहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कहां पर बाद में बनेगा, या कहां पर टेंडेंसी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल या रेड आयन बनने की कार्बन पर, तो जहां पर कार्बन जल्दी से खींच ले इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के, वहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से बनेगा। और खींचेगा कौन, कार्बन, जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो। तो इसमें देखिए इससे कोई एक्स्ट्रा प्लस आई ग्रुप नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, चूंकि ये प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ाएगा। तो इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें, कमी तो दोनों में है,
लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति इस प्लस आई ग्रुप द्वारा की जा रही है, लेकिन इसमें कोई और प्लस आई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन की कमी की क्षतिपूर्ति कर रहा हो। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी कार्बन पर ज्यादा होगी, यानी इस अल्फा कार्बन पर ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा। तो यहां पर ज्यादा होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बनने का टेंडेंसी यहीं पर होगा। तो पहला स्टेप हम न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करते हैं। एक अणु ले लेते हैं, OH माइनस NaOH से आएगा, चूंकि अक्वस है। आप जानते हैं क्षार को जब घोला जाएगा, ये प्रबल क्षार है, आयनों में टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में, इस पर डेल्टा प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा ये कार्बन को दे देगा। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए उस पर माइनस आएगा। हाइड्रोजन ने एक तरफ से ग्रहण किया है, दूसरे तरफ से दे दिया है, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। एक तरफ से लिया है, दूसरे तरफ से दे दिया है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। और इसने दिया है तो प्लस आएगा, और माइनस है ही, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। H और OH मिलके H2 निकल जाएगा। ये आपका नाभिक स्नेही अपकर्मक बन गया है। स्टेप 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं। इस नाभिक स्नेही अपकर्मक द्वारा दूसरे एल्डिहाइड या दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर आक्रमण करेगा। दूसरा ये है हमारा अणु CH3 CH2 COH। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे ऑक्सीजन की ओर, इसलिए डेल्टा माइनस, इस पर कमी आएगी तो डेल्टा प्लस। जब इस पर कमी होगी और इस पर अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये इस कार्बन को डोनेट करना शुरू करेगा, और जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होगा ये ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन ने ग्रहण किया है इसलिए उस पर माइनस आएगा। इस H को हम नीचे ले लेते हैं, इस कार्बन को इससे जोड़ा जाएगा। इस कार्बन ने दिया है तो इस पर प्लस आएगा, माइनस है ही, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। CH2 से CHO जुड़ा है। अब यहां पर जो H2O निकला है उसी H2O को हम ले लेते हैं। आप जानते हैं H2O में H प्लस और OH माइनस होता है। ये H प्लस O माइनस पर जुड़ जाएगा और OH बना देगा। या दूसरे शब्दों में कहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, हाइड्रोजन पास कमी है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन को दे देगा और OH जुड़ यहां पर हो जाएगा, और इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल। ये एल्डोल बन गया है। अब कंडेंसेशन कराना है, इसी में हम कंडेंसेशन करा दे रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, H प्लस इस पर जुड़ गया है, लेकिन OH माइनस जो बचा है वो OH माइनस तो निकल जाएगा, और यही OH माइनस कंडेंसेशन कराएगा। इस CH2 को आप ऐसे कर सकते हैं, OH ग्रुप माइनस आई होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर कमी आएगी। जब इस कार्बन पर कमी आएगी तो हाइड्रोजन चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, और ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने का टेंडेंसी रहता है, इसलिए चूंकि इसके पास कमी है तो ये डोनेट करेगा, और जैसे ही इस कार्बन को मिलना शुरू हो जाएगा वो OH को इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि OH माइनस आई ग्रुप है वो खींच रहा है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, CH3 CH2 C और C से एक H जुड़ा हुआ है,
यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इसलिए एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन और OH मिलके H2O निकल जाएगा, यहां पर CH बचेगा और CH से कौन जुड़ा है, CHO। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये मेन क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये जो कंपाउंड होगा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, संघनन का मतलब होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि निकलना, एक तरफ से कुछ निकल रहा हो, दूसरे साइड से कुछ निकल रहा हो। इधर से हाइड्रोजन निकल रहा है, इधर से OH निकल रहा है, टोटल H2O निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर संघनन का यूज किया गया है। तो आपका क्रॉस एल्डोल संघनन कंप्लीट हुआ। ये